राजधानी दिल्ली, देश का दिल, यहां हर कोई अपना घर बसाना चाहता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर घर मिल भी जाए और पीने को पानी ही ना हो तो क्या वो घर कहलाएगा? सैदुल्ला जाब एक्सटेंशन में भी रहने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा ही, जो बीते 10 साल से प्यासा है। जल बोर्ड से लेकर प्रशासन तक हर जगह पर गुहार लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ टाल मटोल ही मिली, जिसके बाद जी हेल्पलाइन उनकी आवाज बनकर दफ्तर पहुंचा। सूखे नल, सूखी बाल्टियां और सूखे पड़े गमले, ये कोई गांव या बिहड़ नहीं, ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली, जहां हर कोई रहने का सपना देखता है, हर कोई यहां खुद का घर चाहता है। लेकिन सोचिए जरा, कड़ी मेहनत के बाद घर मिल भी जाए, पर जीने के लिए मूलभूत सुविधा ना मिले तो क्या हो? सारी परेशानी ठीक है, सिर्फ पानी की कमी है। यहाँ कमी पानी की भी है, सीवर लाइन की भी है, सारी कमी परेशानी है। यहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आता है। यहाँ तक कि हम लोग 20-20 लीटर की पानी की बोतल मंगाते हैं, उसी से जो काम चलता है उसी से ही चल पाता है। बिल्कुल इतनी, समझ लीजिए छोटे बच्चा है तो इतनी दिक्कत हो रही है। और पानी अगर जो भी थोड़ा बहुत कभी आ भी जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेशन रहता है। पानी की जो है ना समस्या, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान है। फिर बारिश में जो है ना आपका सीवर ओवरफ्लो होते हैं। इन लोगों की समस्या कोई एक दिन की नहीं, पानी की समस्या इनका कठोर तप बन गया है, जो पिछले 10 सालों से चल रहा है। लेकिन इन लोगों के जीवन में 10 साल का बड़ा हिस्सा था जब से ये पानी के लिए बेहद परेशान है। नौकरी छुट्टी लेनी पड़ती है, रिश्तेदार आ जाएं तो पहले बाकी सब काम छोड़कर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब तो हाल ये हो गया है कि इस टैंक को ही जीवन में एक हिस्सा मान लिया है। जैसे टंकी ऊपर होती है तो टैंक, और देखिए पाइप की व्यवस्था की गई है ताकि जो टैंक आता है वो इस पाइप से पानी टैंकर इसमें डाल दिया जाए, टैंक में, टैंकर से, और इन्हें ही रखना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा आप यहाँ देखें तो प्रूफ है कि इस पाइप के जरिए टैंकर से इस टैंक में ये पानी भरते हैं, और इन्हीं के जीवन का अब ये हिस्सा हो गया परेशानियों के चलते। ठीक ऐसा ही कुछ सैदुल्ला जाब एक्सटेंशन के रहने वाले पीयूष सोनी के साथ हुआ, जो पिछले 10 सालों से राजधानी दिल्ली में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। या यूं कहें कि जल विभाग की लचर व्यवस्था ने उन्हें दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर कर दिया है। मैं 10 सालों से परेशान हूं यहाँ पे, और पानी की किल्लत है बहुत ज़्यादा हमारे पास। और पीछे से पानी, हम जब भी दिल्ली जल बोर्ड में कंप्लेंट देने जाएं तो उनका यही कहना होता है पीछे से प्रेशर नहीं है, पीछे से प्रेशर नहीं है। आप पूरे पर्यावरण में A, B, C ब्लॉक में देखेंगे, पूरा पानी प्रॉपर सप्लाई आ रही है। लेकिन दफ्तर के चक्कर काटना भी आसान नहीं है। लगता है दफ्तर में एंट्री भी किसी कनेक्शन वाले या किसी रसूखदार को ही मिलती होगी, क्योंकि जब जी मीडिया की टीम शिकायतकर्ता के साथ झंडेवालान के जल बोर्ड के दफ्तर पहुंची तो उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जल विभाग का आम आदमी के साथ कैसा रवैया रहता होगा। पहले भी बात हुई है, बहुत बार मिले हम लोग यहाँ पे, तो दो तीन बार पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे हम लोग विद 5-6 लोगों के साथ। आई थिंक 2 साल पहले आए थे हम लोग, और फिर भी यही रिस्पॉन्स है कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहरहाल दफ्तर तक पहुंचे हैं तो टीम बिना मिले, बिना समाधान के नहीं जाने वाली थी। इसलिए जी हेल्पलाइन की टीम ने अंदर जाने के लिए जल बोर्ड के पीआरओ से बात की और फिर उनकी शर्त पर अंदर गए, जिसमें उन्होंने कैमरा अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया। अच्छा पीआरओ साहब, ये हमारे साथ एक शिकायतकर्ता हैं, इनके यहाँ समस्या पानी को लेके है। पानी को लेके कई बार इन्होंने कंप्लेन किया, साफ पानी नहीं आता है। तो उसी संदर्भ में मैं यहाँ दफ्तर में आया हूँ बातचीत करने के लिए कि क्या स्टेटस है इनके शिकायत का और क्या समाधान हो पाएगा या कितना वक्त लग सकता है। इस संदर्भ में मुझे आपसे मुलाकात करनी है, बात करनी है। अच्छा कैमरा बाहर रख दूँ? कैमरे पे नहीं बात करेंगे आप? ठीक है, मैं विदाउट कैमरा आता हूँ आपके पास जी। टीम ने भी उनकी मांग का पूरा समर्थन किया और कैमरा बाहर छोड़कर अंदर गए। और फिर वही हुआ जो हर सरकारी दफ्तर करता है। अंदर बैठे कर्मचारियों ने कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में चक्कर कटवाए। आखिर में बताया गया कि समस्याएं का समाधान चीफ इंजीनियर नवीन खरे करेंगे। चीफ इंजीनियर ने कैमरे के सामने तो बोलने से मना कर दिया, लेकिन जी हेल्पलाइन टीम के सामने उन्होंने कर्मचारियों से समस्या के बारे में जानकारी ली और समाधान का आश्वासन दिया। और अब इस इलाके की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद जग गई है। शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया।